ओके। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ये क्लास 10 है। हम लोग पोलिनोमियल्स पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर जो है पोलिनोमियल का 16 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए थे। आज का क्लास में हम लोग 17वां नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं छोटू, तो ध्यान दीजिएगा। आर.डी. शर्मा का जो है 17 नंबर क्वेश्चन करेंगे, और बाकी का ये जो पीछे जितने भी क्वेश्चन दिए हैं करवाया गया वो सब बना रहे हैं कि कॉपी बेच के खा गए। उसको बढ़िया से बनाइएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा लॉकडाउन चल रहा है तो पैसा का स्थिति सबका थोड़ा खराब है। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि कॉपी के जो सर पढ़ाए हुए कॉपी के बेच बाच के संपापड़ी खा जाए, तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसलिए ये सब को ध्यान रखिएगा, क्योंकि कॉपी नोट्स बहुत आगे काम देगा छोटू। तो ये सब बात पर ध्यान देते। अब जो है हम लोग आगे क्वेश्चन लिखते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं छोटू। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial f of x बराबर है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। फाइंड a quadratic polynomial find a quadratic polynomial whose zeros are 1/2 alpha plus beta and 1/2 beta plus alpha। यही क्वेश्चन है। अब जो है एफ ऑफ एक्स जो है x³ माइनस 3x और माइनस 2, यही क्वेश्चन है छोटू। तो हम लोग देखेंगे, इस क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल fx, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपका दिया हुआ है जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। तो फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी नया वाला जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगा, यानी एक जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है fx, अब उससे जो है रिलेशन हम लोग निकाल के न्यू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बनाने वाले हैं छोटू। तो नया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे बनेगा, इससे प्रीवियस भी लेक्चर में बताया गया है। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है छोटू। तो सॉल्यूशन में देखेंगे, लिखेंगे, मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of a quadratic polynomial। अल्फा और बीटा को हम लोग जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल माने हैं। देन तब fx बराबर जो है छोटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब क्या करते हैं, उसका जीरो दिया हुआ है, यानी अल्फा का मान यहाँ से, ये अल्फा का मान है और ये बीटा का मान है, दो जीरो दिया हुआ है। तो उससे हम लोग रिलेशन निकालते हैं। लेट एस एंड पी डिनोट्स द
zeros of a quadratic polynomial, zeros of a quadratic polynomial, then let s and p को डिनोट द zeros of quadratic polynomial मान लेते हैं। तब क्या बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है छोटू। अब ध्यान देते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या करेंगे, यानी s डिनोट कर रहा है आपका 1/2 अल्फा प्लस बीटा, और जो है p डिनोट कर रहा है आपका 1/2 बीटा प्लस अल्फा को डिनोट कर रहा है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो हम ऐसा करते हैं छोटू कि अब हम निकाल लेते हैं सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोज बराबर अल्फा प्लस बीटा का सम पहले करते हैं। तो 1/2 अल्फा प्लस बीटा और प्लस 1/2 बीटा प्लस अल्फा होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से क्या करते हैं, एलसीएम ले लेंगे। तो 2 अल्फा प्लस बीटा और यहाँ 2 बीटा प्लस अल्फा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, 2 अल्फा प्लस बीटा से यहाँ जो है छोटू, इसको ऊपर वाले को अब मिटाते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जगह थोड़ा सा कम है छोटू, तो देखते हैं। अब यहाँ से देखिएगा, तो क्या करते हैं, 2 अल्फा प्लस बीटा और गुने 2 बीटा प्लस अल्फा करने के बाद अब क्या करते हैं, आप जो है 2 अल्फा प्लस बीटा से भागा दीजिएगा। 2 अल्फा प्लस बीटा से भागा देते हैं तो ई से ई कैंसिल होगा और ई जाके 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 2 बीटा प्लस अल्फा बचेगा और फिर बीच में प्लस। अब जो है इससे भागा नहीं करके अब इस 2 बीटा प्लस अल्फा से भागा देते हैं। तो अब 2 बीटा प्लस अल्फा से ये कैंसिल होगा। अब ये जो है 1 में गुना हो जाएगा, यानी 2 अल्फा प्लस बीटा लिखाएगा छोटू। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो इसको मिटा देते हैं छोटू, ये समझाने के लिए भागा दे के बताएं। तो अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो 2 बीटा, यहाँ से ध्यान देते हैं, तो 2 बीटा प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा और बटा यहाँ से करेंगे तो 2 अल्फा बीटा। अब जो है यहाँ 2 बीटा प्लस अल्फा लिख सकते हैं कि नहीं, इसको लिखिएगा इधर, इसको मिटाते हैं छोटू। अब जो इसको मिटा देते हैं नीचे वाले को, तो अब यहाँ से कितना करेंगे वो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ जो है 2 बीटा प्लस अल्फा जो है 3 बीटा हो जाएगा और 2 अल्फा प्लस अल्फा 3 अल्फा और बटा जो है, अब इसको गुना करते हैं छोटू, तो 2 अल्फा प्लस बीटा और इंटू 2 बीटा प्लस अल्फा को गुना कीजिएगा। तो आप लोग को गुना तो बढ़िया से जानते हैं, तो 2 अल्फा गुने 2 बीटा यानी 4 अल्फा बीटा। अब जो है 2 अल्फा गुने अल्फा तो 2 अल्फा स्क्वायर, बीटा गुने 2 तो 2 बीटा स्क्वायर। अब बीटा गुने तो अल्फा बीटा होगा कि नहीं होगा छोटू, तो 4 अल्फा बीटा में 1 अल्फा बीटा जुटेगा, तो आपका जो है 5 अल्फा बीटा होगा और प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से क्या करते हैं, इसके जगह पर, इतना के जगह पर छोटू इधर गुना कर दिए हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट लिख देते हैं 5 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ तक तो आशा करते हैं दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं छोटू, तो इसको भी थोड़ा सा इरेज करते हैं, मिटाते हैं।
तो अब ध्यान दीजिएगा क्या होगा। तो यहाँ से इसको थ्री, अब जो है 3 बीटा प्लस 3 अल्फा को 3 अल्फा प्लस 3 बीटा लिखेंगे तो कोई आपत्ति नहीं होगा छोटू। और यहाँ 5 अल्फा बीटा जो है 5 अल्फा बीटा और प्लस 2 कॉमन दोनों में ले लेते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ये जो है 2 अल्फा बीटा है ना, यहाँ जो है छोटू 2 अल्फा बीटा 2 बीटा स्क्वायर है। तो अब 2 बीटा स्क्वायर है तो यहाँ से करेंगे 2 कॉमन लेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ तक तो कुछ, अब ऊपर बढ़ते हैं छोटू। तो ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर के बात कर रहे हैं तो जो है 3 कॉमन लेते हैं तो अल्फा प्लस बीटा बचेगा और यहाँ से 5 अल्फा बीटा 5 अल्फा बीटा और प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के आप फार्मूला बढ़िया से जानते होंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab होता है छोटू। ये चीज़ तो पढ़ा दिया गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो ऐसा करते हैं, अब इसके जगह पर अल्फा है, अब इसके जगह पर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यानी 2 गुने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा होगा कि नहीं होगा छोटू। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा, यहीं पर समझने वाली बात है छोटू। fx आपका दिया हुआ था तो यहाँ से ध्यान देते हैं, यहाँ से लिखते हैं fx आपका कितना था छोटू, fx एक्स स्क्वायर माइनस 3x, fx बराबर जो था एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 था ना, यही आपका fx था छोटू। एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 2 था, fx स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 था, ठीक है। तो हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं तो माइनस बी बाई ये होगा और अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं तो माइनस बी बाई ये, एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस और माइनस 3 होगा तो बराबर 3 हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो सी बाई ये हो जाएगा। तो सी बाई यानी माइनस 2 हो जाएगा, 2/1 माइनस 2 होगा छोटू। तब यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, रख देते हैं, यहाँ से मान को हम लोग रख रहे हैं तो रखिए छोटू। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3 है तो 3 गुने 3 हो जाएगा और 5 अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस 2 है और प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया है 3 आया है तो 3 का स्क्वायर माइनस, अब इसको करेंगे तो 2 गुने अल्फा बीटा का मान कितना आया है माइनस 2 आया है तो यहाँ से ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 5 2 जा माइनस 10 और ये जो है छोटू पूरा में है ब्रैकेट है तरह से दे दीजिएगा तो प्लस 2 गुने 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और माइनस 2 गुने माइनस 2 तो 4 हो जाएगा छोटू। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो 9 बटा, अब क्या करेंगे 9 बटा माइनस 10 और प्लस 9 4 13 दूना 26 होगा, 2 गुने 13 होगा छोटू। तो अब क्या करते हैं नीचे वाला मिटाते हैं। तो अब क्या करेंगे देखिएगा ध्यान दीजिएगा। तो ऐसा करते हैं यहाँ से ये चीज़ माइनस 9 बटा यहाँ माइनस 10 और 13 दूना 26 और बराबर जो है ये माइनस यहाँ है। अब 9 बटा माइनस 10 और 26 कितना हो जाएगा, आप 26 में से 10 घटाते हैं तो 16 बचेगा छोटू। ये आपका जो है अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग के निकल गया छोटू। अब हम लोग क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकाल लिए हैं तो हम लोग अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेते हैं। तो अब हम लोग अल्फा प्लस बीटा का मान ध्यान में रखिएगा, इधर साइड में लिख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान जो निकाल के लाए हैं 9/16 छोटू। तो इसको अल्फा प्लस बीटा का इधर मान इसलिए लिख दें क्योंकि इसको मिटाने वाले हैं। तो इसको मिटाते हैं छोटू। तो इसको लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब जो है इसको मिटाते हैं छोटू क्योंकि जगह कम है। तो अब इसको मिटा देते हैं।
अब जो है हम लोग सम पर बात कर लिए हैं, अब हम लोग प्रोडक्ट पर बात करेंगे, इसी का प्रोडक्ट निकाल के देखेंगे। तो प्रोडक्ट पर बात करेंगे, तो प्रोडक्ट पर क्या बात करेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो जीरोज कितना था, 1/2, क्या था जी, 1/2 अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा ये था, और इंटू बीटा वाला कितना था, 1/2 बीटा प्लस अल्फा था, यही था ना। तो अब इसको गुना करना, प्रोडक्ट करना, तो यहाँ से क्या करेंगे, 1 गुने 1, 1 गुने 1 1 हो गया। अब इसको करके बताए थे, देखिएगा, तो 2 अल्फा प्लस बीटा और इंटू 2 बीटा प्लस अल्फा गुना करते हैं तो 4 अल्फा बीटा ये गुना करते हैं तो 2 अल्फा स्क्वायर ये गुना करते हैं तो 2 बीटा स्क्वायर ये गुना करते हैं तो अल्फा बीटा ये तो गुना आप लोग बढ़िया से जानते होंगे छोटू। देखिए 2 अल्फा गुने 2 बीटा तो 4 अल्फा बीटा होगा। फिर उसके बाद 2 अल्फा गुने अल्फा तो 2 अल्फा स्क्वायर होगा। फिर 2 बीटा गुने बीटा तो 2 बीटा होगा, 2 बीटा स्क्वायर होगा। अब यहाँ से अल्फा बीटा हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, तो इसको यहाँ चिपका सकते हैं छोटू। तो कितना आया, तो 4 अल्फा बीटा प्लस 1 अल्फा बीटा 5 अल्फा बीटा। इसको ये 4 अल्फा बीटा में 1 अल्फा बीटा जुटेगा तो 5 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर होगा कि नहीं। यहाँ से 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर। और अभी जो है इसको मिटा देते हैं, तो रफ पार्ट समझाए थे छोटू, गुना करके दिखाए हैं, तो इसको मिटाते हैं। अब देखिएगा क्या करते हैं, अभी इसको हम सॉल्व किए थे तो कितना आया था, ध्यान दे, 1 बटा क्या करते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया था, -2, तो 5 गुने -2 प्लस 2 इंटू अल्फा, यहाँ कॉमन तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप बढ़िया से जानते हैं। तो 1 बटा -10 प्लस 2 गुने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक तो आशा करते दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब 1 बटा -10 अब प्लस 2 गुने अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है, अल्फा प्लस बीटा का मान आया है 3 आया है, और 3 का स्क्वायर और -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया है, अल्फा इंटू बीटा का मान जो है -2 है, तो -2 पुट करेंगे छोटू। तो यहाँ से जो है 1 बटा -10 प्लस 2 गुने 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से इधर बढ़ते हैं तो 1 बटा अब कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, और प्लस 2 गुने 9 4 9 प्लस 4 13 हो जाएगा, बराबर 1 बटा -10 और प्लस 13 दूना 26 हो जाएगा। डैट मीन्स 1 बटा आपका जो है ये कितना हो जाएगा छोटू, -10। अब जो है 13 दूना 26, 26 में से 10 घटाएंगे तो 16 होगा। अब हम लोग मान निकाल लिए, यानी सम ऑफ जीरोज का मान निकाल लिए हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का भी हम लोग मान निकाल लिए छोटू। तो हम लोग अब क्या देखेंगे, अब क्या करते हैं, न्यू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में देखते हैं, क्योंकि यही दोनों का डिमांड था छोटू। तो लिखेंगे फॉर न्यू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करते हैं। तो न्यू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा छोटू। तो अब क्या करते हैं, अब यहाँ से पुट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है, 9 बटा 16 एक्स हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया है
अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ निकाले हैं छोटू, तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकाले हैं 1/16, यही इसको 1 था ये छोटू, तो यही आपका जो है आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा छोटू। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो ये 17वां नंबर क्वेश्चन है। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा छोटू। अगर नहीं समझ में आया तो फिर आप वीडियो को पीछे कर से फिर से आप देख सकते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। एक पॉइंट भी नहीं छोड़ते हैं छोटू, हर एक एंगल से आप लोग को समझाया जाता है कि आप आसानी से समझ सकते हैं। और इस वीडियो को जितना दूर तक शेयर करना है कर सकते हैं, क्योंकि आप जितना जो है हमसे जुड़े रहिएगा उतना आप ही को फ़ायदा होगा छोटू। तो सब यही है, सबको रिक्वेस्ट कि लिंक को जितना से जितना शेयर कीजिए, और जिनको अच्छा लगता है, ठीक लगता है तो चैनल को भी थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगता है तब। अब अच्छे नहीं लगता है तो काहे सही, हम तो डायरेक्टली बोलते हैं कि अच्छा नहीं लगता है तो चैनल को नहीं सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगता है तो कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब। तो बात है छोटू, ये जो है 17वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन पे। और एक और बड़ी बात है, आप कभी देखिएगा जो है धातु सर, एक धातु सर यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, तो जनरल कंपटीशन का पढ़ाते हैं छोटू, तो उनको कभी वीडियो को देखिएगा, पूरा एनर्जेटिक तरीके से पढ़ाते हैं, अच्छा लगता है। तो कभी कभी मतलब जब पढ़ते पढ़ते मन नहीं लगे उस तरह से, तो आप उनका वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, अच्छा लगेगा, मस्त लगता, पूरा एनर्जेटिक टीचर है। कभी जो है इतना एनर्जेटिक टीचर है कि अपना खुद का लैपटॉप भी चूर देते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जोक सा पार्ट रहा छोटू, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन देखना है। तो 18 नंबर क्वेश्चन, अब ऐसा नहीं कीजिएगा कि अभी हम बोले हैं और तुरंत मतलब वीडियो के रोक के डायरेक्ट धातु सर्च मारे और देखना शुरू कर दिए, और ये जो है सिटी कंसेप्चुअल बाद में देखेंगे ना वीडियो, तो उस तरह से आपको दिक्कत होगा। हाँ, जब फ्री टाइम मिलता है तो आप लोग वो सब देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा छोटू। खैर वो सब बात तो चलते रहेगा ऑफलाइन क्लास में भी, अभी उतना टाइम नहीं है छोटू। हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the quadratic polynomial f of x बराबर x स्क्वायर प्लस px प्लस q from a polynomial whose zeros are alpha प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड माइनस बीटा का होल स्क्वायर, यही क्वेश्चन है छोटू। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को, वही टाइप में क्वेश्चन है, कैलकुलेशन पार्ट में आप लोग को दिक्कत में भी हो सकता है, तो इसलिए हम लोग जो है सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं। वही क्वेश्चन है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ दिया हुआ है फ्रॉम ए पोलिनोमियल हु जीरोज, इस पोलिनोमियल से जो है जीरोज दिया हुआ है, तो हम लोग का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, नया जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आएगा उसका दिखाना, इक्वेशन लिख के दिखाना। मतलब इक्वेशन की बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स के फॉर्म में जो लिखते थे, प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसके फॉर्म में लाना होगा।
तो अभी इक्वेशन तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोल सकते हैं छोटू, क्योंकि अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़े हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये जब पोलिनोमियल आपका खत्म हो जाएगा तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर बात करेंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे छोटू। तो ये देख लेते हैं, मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of a quadratic polynomial. Let alpha beta are the zeros of quadratic polynomial. f of x बराबर जो है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। ये सब में दिक्कत नहीं ना होता है छोटू, यहाँ एक्स तो यहाँ एक्स काहे हो गया, क्योंकि फंक्शन का नियम यही बताए थे कि पोलिनोमियल अभी आप पढ़ रहे हैं, हायर क्लास में जाएगा तो पोलिनोमियल वास्तविक बात में जो एक फंक्शन का काम करता है। तो ये जो है इनपुट चेंज होगा तो आउटपुट भी चेंज होगा। अगर यहाँ बाई कर देते तो यहाँ बाई होगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ बाई होगा। अगर यहाँ राम का देते हैं तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ राम का स्क्वायर पी गुने राम प्लस क्यू हो जाएगा। यानी फंक्शन का नियम यही कहता है कि इनपुट चेंज कर रहे हैं तो आउटपुट भी चेंज होगा, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया छोटू। अब लिखेंगे लेट यस एंड टी। आपको मन है तो कुछ भी मान सकते हैं, आर टी भी मान सकते हैं। इन्हें की कहिएगा कि सर आप यस और पी ही काहे मान रहे हैं, आपको जो मर्जी है वो भी मान सकते हैं। एरिबिट्री कांस्टेंट भी, मतलब जो भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है छोटू। तो लेट यस एंड पी डिनोट्स द zeros of a quadratic polynomial है रेस्पेक्टिवली, क्रमशः से नहीं लगातार। तो अब क्या करते हैं, s बराबर कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और p बराबर जो है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो अब क्या करते हैं, सम निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोज निकालेंगे तो क्या होगा छोटू, सम ऑफ जीरोज तो बढ़िया से आप जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो अल्फा का मान जो है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आप बढ़िया से जानते होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होगा कि नहीं, ये 2 अल्फा बीटा होगा छोटू। आप प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बढ़िया से जानते होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ अल्फा और बीटा के टर्म में तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा कैंसिल होगा। ये अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बराबर 2 अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 2 बीटा स्क्वायर होगा कि नहीं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम जो है इसको लिखिएगा छोटू, ऊपर वाला मिटाते हैं, जगह कम है थोड़ा सा, तो इसको मिटा देते हैं। एफ ऑफ एक्स जो है इधर ध्यान रखिएगा, एफ एक्स जो है ध्यान रखते हैं, यहाँ लिख देते हैं क्योंकि एफ एक्स का जरूरत पड़ता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, यही और बाकी तो सब है छोटू। तो ये हो गया। अब इसको मिटाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसके पिछले भी क्वेश्चन में यही था छोटू। तो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से देखते हैं तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर बराबर 2 कॉमन लेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आप जानते हैं छोटू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। ये सब फार्मूला को ध्यान में रखिएगा तो पोलिनोमियल बहुत मज़ा आएगा बनाने में। नहीं ये सब नहीं ध्यान रखते तो बहुत गलत बात है। बहुत सारे दिन है कि मतलब सुबह सुबह उठते हैं और 4G जो है मतलब पूरा
1.5 GB सोचते हैं कि नहीं पूरा एकदम ख़त्म कर दें, तो उस तरह से कीजिएगा तो बहुत ख़राब स्थिति है छोटू। तो सब पर ध्यान दीजिएगा, पहले पढ़ाए उसके बाद 1.5 GB बचता है तो आप यूज कीजिए, सही यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अब मान लीजिए सुबह वह उठा, सब जो है अपना अपना काम करता है, तो अब आप उठे, अब दिन भर में जो है गेम खेल रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, तो कॉमेडी देख रहे हैं, और पढ़ा के अलग साइड कर दिए तो ध्यान दिक्कत हो जाएगा। तो 2 इंटू इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और -2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं कि नहीं। तो बराबर 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना होगा हम लोग के। तो यहाँ से इधर निकाल देते हैं, इसको मिटा देते हैं छोटे, ये तो सब जानते होंगे। तो इधर निकालते हैं, एफ एक्स बराबर जो है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू है। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, तो -b/, दैट मीन माइनस पी हो जाएगा, और ए का एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को ए कहते हैं, ए बराबर 1 हो जाएगा, तो पी हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो c कितना है बोलिए, तो c जो है q है, तो q/1 बराबर q हो जाएगा। तो यहाँ से -p का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, q आ गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इसको ब्रैकेट में रख दिए, ठीक है छोटू। इसको मिटाते नीचे वाला। तो अब देखिएगा 2 इंटू पी का स्क्वायर, निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव पी स्क्वायर प्लस 2q हो जाएगा, पी स्क्वायर -2q हो जाएगा ना, यहाँ -2q, ठीक है। अब क्या करते हैं, बराबर 2 इंटू, अब यहाँ से इसको कितना होगा, पी स्क्वायर -2q होगा, गुना भी कर सकते या यहीं पर छोड़ सकते, गुना कीजिएगा तो 2p स्क्वायर -4q हो जाएगा। ये तो हम लोग के अल्फा प्लस बीटा का मान आया है, सम ऑफ जीरोज का मान। अब निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा छोटू, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालिएगा तो हम लोग यानी एक जो है इधर लिख देते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं। तो यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है, तो ऐसा करते हैं, गुना करना है छोटू। तो अल्फा प्लस बीटा का तो मान यहाँ से पुट कर देंगे, तो -p का होल स्क्वायर, और यहाँ जो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर देखेंगे छोटू, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं √ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और -4 अल्फा बीटा बताया गया था। ये जो है अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बताया गया था, √ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -4 अल्फा बीटा बताया गया है कि नहीं। या आपको मर्जी नहीं है इस फार्मूला को डायरेक्ट यूज नहीं करने का, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं छोटू, इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा कर सकते हैं कि नहीं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दिए, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। अब जो है फिर वही करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा का फिर फार्मूला लगाओ, फिर उसके बाद ये करो तो और लंबा चला जाएगा। तो डायरेक्टली हम ये भी लगा सकते हैं, और नहीं तो मन है तो यही लगाइए छोटू। तो पी स्क्वायर, अब यहाँ से इंटू, अब क्या होगा ध्यान दीजिएगा, तो इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा होगा। अब यहाँ से ये हो गया, और ये यहाँ तक, अब -2 अल्फा बीटा पहले से इसका अब यहाँ से करेंगे तब पी स्क्वायर इंटू, अब अल्फा प्लस बीटा का मान रख यहाँ से और कर देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा, तो 4 अल्फा बीटा कर सकते हैं। तो यहाँ से पी स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है,
अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है, -p आया है। तो ये जो है आप इस तरह से -p का स्क्वायर रख सकते हैं, -4 अल्फा बीटा का मान कितना है, 4q रख सकते हैं छोटू। तो ये हो गया। तो अब यहाँ से जो है पी स्क्वायर इंटू, तो अब यहाँ से क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं पूरा। तो यहाँ से ये है, तो अब क्या करते हैं, यानी पी स्क्वायर -4q कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा छोटू। अब नीचे वाला इसको मिटाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, तो इसको मिटा देते हैं। तो अब क्या करेंगे देखिएगा, तो ये जो है पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर -4q होगा कि नहीं। अब इसको आप ऐसे भी यहाँ से कर सकते हैं कि गुना भी कर सकते हैं, तब p पर पावर 4 हो जाएगा और -4q, ये दोनों का बेस सेम है ना, p स्क्वायर और p स्क्वायर, गुना में पावर जुड़ जाएगा। अब 4q 4 लिख सकते हैं, 4p स्क्वायर इंटू q लिख सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं छोटू, तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं। यहाँ क्या था, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर था छोटू। तो हम लोग अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आप डायरेक्ट भी यूज कीजिएगा तो यही चीज आएगा, लेकिन यहाँ हम लोग डायरेक्ट ये नहीं यूज करके आप लोग का मेथड देख लिए, अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला चला दिए हैं, तो वो भी सही है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से हो गया। अब हम लोग लिखेंगे न्यू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का बात किया जाएगा, तो आप लिखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा होगा। अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा गुने एक्स, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया है, ई आया है छोटू। तो आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा पहले, तो आप यहाँ से -2 इंटू 2 पी स्क्वायर -4q कर सकते हैं, और इंटू जो है एक्स लगा सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान 4p पर पावर 4 और -4p स्क्वायर q स्क्वायर आया है। यही आपका आंसर होगा छोटू, यही आपका जो है आंसर होगा। अब जो है इसको आप कर सकते हैं, दो कॉमन लेके आप बाहर निकाल सकते हैं। अगर देखिए एग्जैक्ट आंसर की बात करेगा तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, बहुत सारे बच्चे आंसर भी मिलाते हैं तो उसके अनुसार देते हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट यही पुट कर सकते हैं, 2 इंटू पी स्क्वायर -2q है छोटू इंटू एक्स होगा, और यहाँ से ये वाला डायरेक्ट कर दीजिए प्लस पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर और -4q, यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ भी आंसर कर सकते हैं, यहाँ भी आंसर कर सकते हैं, दोनों हम लोग आंसर कर सकते हैं छोटू। तो ये जो है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 18वां रहा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं। तो ध्यान से पढ़िए और कोरोना से सेफ रहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और जितना दूर तक शेयर करना है उतना दूर तक शेयर कर सकते हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा छोटू। अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, नहीं अच्छा लगता तो नहीं शेयर कीजिए। ठीक है छोटू, आज के लिए इतना ही। कला